Hello dear students, today we are going to solve a new passage that is from page number 16, worksheet number 6 of English Bravia. So the title of the passage is A Foolish Ash. Ash means donkey. Okay, so this is very interesting story about a lion, a jackal and a donkey. Okay, so let's read out. First of all, take a pencil in your hand so that you can underline the new words that come throughout the reading. Okay. A foolish ash. Once a lion and a jackal were friends. Whatever the lion killed, he gave a share of it to the jackal, and in return, it provided company to the lion. So lion and jackal were friends. वो दोनों दोस्त थे और lion जो भी हंट करता था या शिकार करता था वो उसमें से शेयर जैकल को भी देता था एंड इन रिटर्न इट प्रोवाइडेड कंपनी टू लायन और रिटर्न में बदले में जैकल जो है वो लायन को कंपनी प्रोवाइड करता था मतलब उसका साथ देता था हर चीज़ में. वन डे द लायन फेल इल. ही कुड नॉट हंट देयरफॉर दे वेंट विदाउट फूड. When the lion could not bear it longer, he instructed the jackal to try to get some food. One day the lion fell ill. एक दिन lion जो है वो बीमार पड़ गया. He could not hunt, therefore they went without food. So he could not hunt मतलब वो hunt नहीं कर पा रहा था, वो शिकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो उन्हें उस दिन बिना खाने के दोनों को रहना पड़ा. When the lion could not bear it longer, he instructed the jackal to try to get some food. अब लायन से वो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो लायन ने जैकल को इंस्ट्रक्ट किया कि तुम जाओ और मेरे लिए कोई शिकार लेकर आओ. The lazy jackal was not good at hunting, but he decided to try. तो lazy jackal was very lazy, बहुत ज़्यादा आलसी था and he was not at all good at hunting. वो शिकार ढंग से नहीं कर पाता था तो वो अच्छा शिकारी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं. The jackal looked around and soon saw an ash which was grazing in a field. तो जैकल ने यहाँ वहाँ देखा और जल्द ही उसे एक फील्ड में एक ऐश जो है डोंकी जो है वो घास खाते हुए नजर आया. ग्रेजिंग मीन्स टू ईट ग्रास. द जैकल लुक्ड एट द थिन ऐश बट थॉट दैट इट वुड डू. तो जैकल को लगा कि ये जो ऐश है ये थिन है, बहुत वीक है, लेकिन फिर भी एक टाइम के लिए काम चला लेंगे. The jackal went to Ash because he wanted to know the reason of his weakness, but the Ash shook his head and complained that he was not getting enough food to eat. The jackal looked at the thin Ash but thought that it would do. The jackal went to Ash because he wanted to know the reason of his weakness. तो जो जैकल है वो ऐश के पास गया और उसको उसकी कमज़ोरी के बारे में तो जैकल ये जानना चाहता था कि जो ऐश है वो इतना कमज़ोर क्यों है, इतना वीक क्यों है. सो ही वेंट टू हिम. द जैकल वेंट टू ऐश बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो द रीज़न ऑफ हिज वीकनेस, बट द ऐश शुक हिज हेड एंड कंप्लेन दैट ही वॉज नॉट गेटिंग इनफ फूड टू ईट. सो जो ऐश है, जो डोंकी है, उसने अपना गर्दन हिलाया और कहा कि उसे बहुत अच्छा चारा अभी इन दिनों खाने को नहीं मिल रहा है. He further told the jackal that the grass growth was so poor, thus he was helpless. So jackal ने कहा कि इन दिनों जो ग्रास ग्रोथ है, जो ग्रास है वो अच्छे से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, घास जो खाने वाला घास है वो अच्छे से नहीं उगा है, वहाँ हरियाली कम है इस बार, तो मैं इतना वीक हो गया हूँ और मेरे पास और कोई चारा नहीं है. आई एम वेरी हेल्पलेस. ओके, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. The jackal pretended to help him and guided him to a place in the woods where the grass grew tall and very juicy. तो जैकल ने उसे कहा कि उससे प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा करना. तो जैकल ने दिखावा किया कि वो उसकी हेल्प कर रहा है और उसे कहा कि चलो मैं वहाँ जंगलों की तरफ चलो मेरे साथ, वहाँ जो घास है वो बहुत लंबे लंबे हैं और बहुत जूसी हैं, बहुत हरा है वहाँ पर. If the ash would eat that, he had a good chance of becoming strong and fat. So जैकल ने कहा अगर ये ऐश वहाँ जाके कुछ खाएगा तो तुम्हारे पूरे चांसेस हैं कि तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, फैट हो जाओगे, एकदम मोटे ताज़े हो जाओगे.
The ash became frightened on the idea of entering the woods. He was afraid of being hunted or killed. तो जो ऐश है वो डर गया. फ्राइटन मीन्स डरना. तो वो डर गया कि उसे जंगल में नहीं जाना था क्योंकि उसे था कि जंगल में कोई ना कोई उसे मारकर खा जाएगा. ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग हंटेड और किल्ड. सो ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग हंटेड. उसे लगा कि कोई ना कोई शिकारी, कोई लायन, कोई भी टाइगर उसका शिकार कर लेगा और वो मारा जाएगा. द जैकल एश्योर्ड ऑफ द हेल्प. लेकिन जैकल है उसने एश्योर किया मीन्स उसे प्रॉमिस किया, उसे ये कन्विंस किया कि वो उसकी हेल्प कर रहा है और उसे कुछ नुकसान नहीं होगा. Trusting him, the ash went along. On reaching the place, the jackal wanted the ash to come to the den. So trusting him, the ash went along. Trusting तो जो ऐश है उसको जैकल पर विश्वास हो गया और वो उसके साथ में चला गया. On reaching the place, the jackal wanted the ash to come to den. जब वो उस जगह पर पहुँचे तो जैकल ने कहा कि चलो उस गुफा में चलते हैं. He told the ash that he had to visit a sick friend. The ash also did not mind and followed the jackal in a dark den. तो जैकल ने उसको ऐश को झूठ बोला. उसे कहा कि मुझे इस गुफा के अंदर एक बीमार दोस्त को मिलकर आना है. तो ऐश को लगा ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम जाके मिल लेते हैं. तो उसने भी उसे फॉलो किया, मतलब वो उसके साथ एक डार्क डैन, उस डैन में, उस गुफा में बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो भी वो उसके साथ चला गया. द मोमेंट द लॉयन सॉ द ऐश ही जम्प्ड एट हिम, बट बीइंग वीक ही मिस्ड द हेड ऑफ द ऐश एंड द ऐश रैन बैक टू द वुड्स. द मोमेंट द लॉयन सॉ द ऐश, और जैसे ही लॉयन ने ऐश को देखा उससे कंट्रोल नहीं हुआ बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री. सो ही जम्प्ड एट हिम, तो उसने तुरंत उसके ऊपर झपटा मारा. But being weak, he missed the head of ash and the ash ran back to the woods. लेकिन क्योंकि बहुत लंबे समय से लॉयन को खाना नहीं मिला था इसलिए वो खुद भी वीक हो गया था. तो जैसे ही उसने उस पर झपटा मारा तो वीक होने की वजह से वो ढंग से ऐश का शिकार कर नहीं पाया, उस पर जंप मार नहीं पाया. तो ऐश जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि कोई मुझे पकड़ना चाह रहा है, वो फटाफट वहाँ से भाग निकला और जंगलों से बाहर चला गया. The jackal came to ash. The jackal felt bad, but the lion promised not to fall second time. Not to fail second time. तो जैकल फेल बैड. जैकल को लगा मैं इतनी मेहनत से इतना ज़्यादा कन्विंस करके उस डोंकी को यहाँ पर लाया था और इस लॉयन की कमज़ोरी, वीकनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से हमने उसको खो दिया. तो उसे बहुत बुरा लग रहा था. सो उसे कहा कि अब तुम सेकेंड टाइम तुम फेल मत होना. ही रिक्वेस्टेड द जैकल टू ब्रिंग द ऐश बैक, और लॉयन ने जैकल को रिक्वेस्ट किया कि वापस उस ऐश को ले आओ मेरे पास. द जैकल केम टू द ऐश एंड स्कोल्डेड हिम फॉर रनिंग अवे. जैकल उस ऐश के पास आया और उसे स्कोल्ड मत करना मतलब डांटना. तो जैकल ने उसे डांटा कि तुम वहाँ से भागकर क्यों आ गए. At this, the ash cleared that he had noticed something jumped at him. Therefore, he had ran out of the den. तो ऐश ने कहा कि जब मैं गुफा में गया तो वहाँ पर मुझे लगा कि किसी ने मेरे ऊपर जंप किया है, कोई मुझे पकड़ना चाहता है, इसीलिए मैं तुरंत वहाँ से भाग के आ गया. The jackal laughed and explained that his sick friend was an ash like him. On seeing the ash, he got so much overjoyed that he jumped to hug him. So जैकल हंसने लगा. उसने सिचुएशन को थोड़ा सा संभाला और उसको कहा कि अरे वो और कोई नहीं, वो जो सिक फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बीमार दोस्त, वो वहाँ पर भी अंदर भी एक ऐसी है, वो भी बीमार है और तुम्हें देखकर वो इतना ज़्यादा ओवरजॉयड हो गया, इतना ज़्यादा खुश हो गया कि ही जम्प टू हग यू, वो तुम्हें गले लगाना चाहता था, इसलिए उसने तुम पे जंप किया. द ऐश गॉट कन्विंस्ड, फॉलोड द जैकल एंड द लॉयन वेरी केयरफुली जम्प्ड अप टू किल द ऐश. Thus, the lion and the jackal had enjoyed a good food. The ash got convinced. इस बात पे ऐश फिर से बेवकूफ़ बन गया.
जैकल ने उसे फिर से बेवकूफ़ बना दिया। उसे ये कहा कि वो गुफा के अंदर जो बीमार जानवर है वो और कोई नहीं, वो ऐश ही है, और तुम्हें देख के वो इतना एक्साइटेड हो गया कि तो तुम्हें गले लगाने के लिए तुम पर उसने जंप किया। ऐश को लगा हाँ ये सही बोल रहा है शायद, तो ऐश ने फिर से उसकी बात मान ली और जैकल के साथ वापस उस लायन की डेन में चला गया। और लायन ने इस बार बहुत अच्छे से उस पर जंप मारी और उसे मार दिया, और दोनों लायन और जैकल ने जो खाना है वो एंजॉय किया। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज द स्टोरी। इस स्टोरी से हमें भी ये मॉरल मिलता है कि इस तरह से अंधविश्वास हमें किसी पे नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। और अगर हम एक बार किसी से धोखा खा लेते हैं, इफ़ समवन बिट्रे अस वंस देन अगेन वी शुड बी अलर्ट, और फिर नेक्स्ट टाइम हमें अलर्ट होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। ओके सो समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आज वो ऐश समझदारी से काम लेता तो वो अपनी जान नहीं गंवाता। ओके सो दिस वाज द स्टोरी। नाउ लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर A1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। The jackal got a share from the dash. The jackal got a share from the lion's every hunting. Okay, so lion used to share his food with jackal. The lion could no longer hunt because of his sickness. तो lion जो है वो बीमार पड़ गया, इसलिए अपनी sickness की वजह से वो hunting नहीं कर पाया। On seeing the ash, the jackal wanted to know the reason ऑफ हिज वीकनेस। जैसे ही जैकल ने ऐश को देखा वो जानना चाहता था कि ये जो ऐश है ये इतना वीक क्यों है, कमज़ोर क्यों है। द ऐश कुड नॉट ईट इनफ बिकॉज द ग्रोथ ऑफ द ग्रास वॉज वेरी पुअर। द ऐश कुड नॉट थिंक ऑफ गोइंग टू द वुड्स बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग किल्ड। ऐश जंगलों की तरफ नहीं जाना चाहता था बिकॉज उसे डर था कि उसे मार दिया जाएगा। Okay, now next question is answer the following questions. First question, why did the jackal want the ash to follow him in the dark den? Jackal wanted to take the ash to the lion as food, so he asked the ash to follow him in the dark den. जैकल ऐश को लॉयन के पास ले जाना चाहता था, उसका खाना बनाकर, उसका भोजन बनाकर, है ना। तो इसीलिए वो चाहता था कि ऐश उसे फॉलो करे, उसे वो जो डार्क डैम है, जो अंधेरे की एकदम अंधेरे वाली गुफा है, उसकी तरफ वो उसे ले जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द जैकल फील बैड? द ऐश रैन बैक इन टू द वुड्स सो द जैकल फेल्ट बैड। जो ऐश है वो वापस वहाँ जंगलों में की तरफ चला गया, तो इसीलिए जैकल को बुरा लगा। Why did the ash run out of the den? The ash found that someone jumped on him to kill him, so he ran out of the den. ऐश को लगा कि कोई उस पर जंप किया है, किसी ने उस पर झपटा मारा है, तो इसीलिए वो वहाँ से डैन से वो भाग गया। How did the jackal convince him? The jackal convinced him by saying that there was some other ash who got overjoyed seeing him. जैकल ने उसे इस तरह से कन्विंस किया, ये कह के कन्विंस किया कि अंदर जो है वो ऐश ही है और वो उसे देखकर ओवरजॉयड हो गया, एक्साइटेड हो गया। When the ash entered second time, what happened then? When the ash entered second time, the lion jumped upon it and killed it. तो जब सेकेंड टाइम ऐश वहाँ पहुँचा तो लॉयन ने उस पर जंप किया और उसे मार दिया। So these are the answers of question answers. Now the last question is A3. Write the synonyms of the words from the passage. What are synonyms? Synonyms are the words of same meaning, है ना, words which have same meaning. Okay, so first is lipping. Lipping means you can write jumped or you can also write jumping. Okay, both are correct. नेक्स्ट वन इज ब्रॉट अराउंड। ब्रॉट अराउंड का मतलब होता है कन्विंस करना, मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना, दैट इज ब्रॉट अराउंड, कन्विंस। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द आंसर्स, दिस इज अ पैसेज। आपको एक बार और ये पैसेज पढ़ना है और अपनी बुक में ये जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज करवाई है ये कंप्लीट करनी है। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे, थैंक यू।